हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस के अंदर जब कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन बताया था तो उसके अंदर एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करना बताया था। आज मैं आपको इन्हीं चारों के कुछ फीचर्स बताने जा रहा हूँ। जब मैंने एपीसी कैलकुलेट किया था तो सी अपॉन वाई किया था, एपीएस को एस अपॉन वाई, एमपीसी को चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई और एमपीएस को चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ये हमने कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में। अगर नहीं किया है, नहीं देखा है आपने, तो आप पिछली कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन वाली मेरी यूट्यूब वीडियो को आप चेक कीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इन चारों टॉपिक से रिलेटेड इनके फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके फीचर्स पढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ एपीसी। एपीसी में आप क्या चीज ध्यान दे रहे हो? देखो, एपीसी कैन बी मोर देन वन। एपीसी मोर देन वन हो सकता है या नहीं, ये आपके एमसीक्यू में काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में काम आएगा, सारा चैप्टर रिवाइज करने के काम आएगा। एपीसी कैन बी मोर देन वन कब? देखो, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। कोई चीज, इसका आंसर वन से ऊपर कब हो सकता है? जब सी ज्यादा हो वाई से। तो जब आपका वाई सी से कम हो, मतलब सी ज़्यादा हो, तो आपका आंसर वन से ऊपर आएगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हो कि अगर सी जो है वो वाई से ऊपर है, ये 150 100 से ऊपर है, 230 200 से ऊपर, तो इन सभी वैल्यूज़ में आपका एपीसी वन से ऊपर आ रहा है। तो एपीसी कैन बी मोर देन वन व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। और ये पॉसिबल है कि शुरू के लेवल्स में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है। दूसरा फीचर आप इसमें देखो, एपीसी कैन बी जीरो, एपीसी कैन बी वन, एपीसी कैन बी इक्वल टू वन। वन के बराबर कब हो सकता है? जब y और c बराबर हो। ये इनकम और कंजम्पशन जब बराबर होती हैं, ये हमने टेबल में देखा इस लेवल पर, जब इनकम कंजम्पशन बराबर होती हैं तो एपीसी आपका वन भी आ जाता है। ओके, इस केस में सेविंग जीरो होती है और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। इस जगह पर जब y c से कम होता है तो उस वक्त सेविंग्स आपकी नेगेटिव होती हैं, एस आर नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज कि एपीसी कैन बी लेस देन वन। यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। एपीसी कैन बी लेस देन वन। लेस देन वन कब हो सकता है? जब सी वाई से कम हो, मतलब वाई ज्यादा हो सी से। और जब वाई सी से ज्यादा होगा, जैसे कि यहां पर है कि कंजम्पशन वाई से कम है, तो उस केस में ये आपका वन से कम भी आ जाएगा। तो एपीसी कैन बी लेस देन वन, वहां पर आपकी सेविंग्स इज पॉजिटिव। ओके, उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एपीसी को जीरो लाने के लिए सी का जीरो होना जरूरी है, और सी तो कभी जीरो होता ही नहीं। इवन आपका मिनिमम जो जीरो लेवल ऑफ इनकम है उस पर मिनिमम कंजम्पशन आपकी होती है, तो मतलब सी तो कभी जीरो होगा ही नहीं। जब सी जीरो नहीं होगा तो एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज सी कैन नेवर बी जीरो। जब सी जीरो नहीं हो सकता तो एपीसी जीरो कैसे होगा? एक और फीचर आप देखोगे इसके अंदर कि एपीसी जो है वो फॉल करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एज इनकम राइजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एपीसी फॉल करेगा। इसको भी इस टेबल में चेक कर सकते हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीसी आपका फॉल होता चला जा रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया एपीसी के कुछ फीचर्स। क्लियर? तो ये टॉपिक मैंने आपको फीचर्स बताए एपीसी के। इसके बाद बात करते हैं हम एमपीसी के। फीचर्स ऑफ एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला बताया था हमने, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब एमपीसी के फीचर्स में सबसे पहला फीचर जो काम आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा 0 1 के बीच में वैल्यू आएगी, मतलब 0 एमपीसी लेस देन 1, यानी एमपीसी या तो 0 से ऊपर होगा या 1 से नीचे होगा। ओके,
तो इसको आप यहाँ देख सकते हो टेबल के अंदर कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है। अब देखो एमपीसी 0 और 1 के बीच में आ रही है, मतलब ना तो एमपीसी 0 है ना ही एमपीसी 1 है। तो इसका मतलब दूसरा फीचर अगर मैं देखूं कि एमपीसी क्या 0 हो सकता है, एमपीसी 0 हो सकता है। पहले देखो एमपीसी 0 के लिए क्या होना जरूरी है कि ऊपर का चेंज इन सी होना जरूरी, चेंज इन सी 0 होना जरूरी है, यानी कि कंजम्पशन में इंक्रीज 0, इनकम बढ़े और कंजम्पशन ना बढ़े तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एमपीसी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज जब भी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ती है। हमारा एक फीचर था एज इनकम राइजेस तो कंजम्पशन आल्सो राइजेस, ये हमने पढ़ा। जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ेगी, मतलब कि जब चेंज इन इनकम होगा तो चेंज इन सी भी होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। अब कंजम्पशन बढ़ रही है, सेम नहीं है कंजम्पशन, चेंज तो होगी ही होगी, मतलब कंजम्पशन का चेंज 0 नहीं हो सकता, इसलिए एमपीसी 0 नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि एमपीसी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि एमपीसी 1 के बराबर तब होगा जब चेंज इन सी और चेंज इन वाई बराबर होंगे। पर हमने यहाँ पे भी देखा था कि चेंज इन सी और चेंज इन वाई कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है मान लिया, पर जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन से कम रेट से बढ़ती है। चेंज इन सी और चेंज इन वाई बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि चेंज इन वाई इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू चेंज इन सी, क्योंकि जितना इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उससे कम बढ़ती है। rise in consumption is less than rise in income। ओके, तो ये हमारे कुछ, इसीलिए मैंने बताया था एमपीसी 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, मतलब आंसर इसका हमेशा 0 1 के बीच में आएगा। 0.3 0.5 0.7 हमेशा इसकी वैल्यूज ऐसे आएंगी। उसके अलावा एक पॉइंट और देख लो कि एमपीसी ऑफ पुअर, जो गरीब लोगों की एमपीसी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है देन ऑफ रिच। इसका कारण क्या है? देखो जब ऑलरेडी जब आप गरीब आदमी है जो पहले से कम खर्च कर रहा है, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका जो कंजम्पशन का पैटर्न है, कंजम्पशन की परसेंटेज वो ज़्यादा होगी। रिच ऑलरेडी ज़्यादा खर्च कर रहा था तो उसका जो बड़ी बड़ी हुई इनकम का खर्चा पार्ट होगा, प्रपोर्शन होगा, वो कम होगा। यानी ऑलरेडी अमीर आदमी ज़्यादा खर्च कर रहा है तो अपनी जब इनकम बढ़ती है तो अपनी इनकम का 20% 30% का एक्स्ट्रा खर्च कर लेगा। पर गरीब आदमी जो पहले से कम खर्च कर रहा है, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन 80% 90% तक उसकी हो सकती है। तो इसका मतलब जो एमपीसी गरीब की है हमेशा एमपीसी रिच के मुकाबले में ज़्यादा होगी। ठीक है ना? और साथ साथ एक और जो फीचर हमारा है कि एमपीसी भी फॉल करता है नॉर्मली राइज इन इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका एमपीसी भी गिरता है। तो एमपीसी गिरता है, इसको आप टेबल में देख सकते हो। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एमपीसी भी आपका गिरता जा रहा है। तो एमपीसी की वैल्यू 0 1 के बीच में है, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, और साथ साथ हमेशा इनकम के साथ साथ एमपीसी हमारी गिरती चली जा रही है। तो ये हमने कुछ फीचर्स पढ़े एमपीसी के। अगला हम पढ़ते हैं एपीएस के। चलो अब पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ एपीएस। तो एपीसी और एमपीसी के फीचर्स के बाद हमारा अगला है फीचर्स ऑफ एपीएस। एपीएस क्या था हमारा? एस अपॉन वाई, यानी कि इनकम और सेविंग रिलेशनशिप। इसका जो पहला फीचर हम पढ़ते हैं कि एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीसी एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। क्यों? इसका कारण ये है कि एपीसी 1 तब होगा जब एस वाई बराबर हो। पर एस और वाई बराबर कैसे हो सकते हैं? यानी कि जब एस और वाई तब बराबर होते हैं जब कंजम्पशन 0 हो। बिकॉज देखो मैंने लिखा ये एपीसी कैन नेवर बी 1 बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन, हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहती है। तो जिसकी वजह से कभी सेविंग 0 नहीं हो सकती और ये कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, इसलिए सेविंग और इनकम कभी बराबर नहीं हो सकती। ओके, इसलिए एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। सिमिलरली एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1।
कभी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। अब 1 से ऊपर कब होगा? 1 से ऊपर तब हो सकता है जब एस वाई से ऊपर हो। अरे भाई, एस वाई से ऊपर कैसे हो सकता है? एज सेविंग कैन नॉट एक्सीड इनकम। जब सेविंग इनकम ज़्यादा नहीं हो सकती तो एपीएस कभी 1 से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि एस अपन वाई फॉर्मूला है इसका। तीसरा फीचर जो इसका है कि एपीएस जो है कैन बी नेगेटिव। सबसे पहले एपीएस नेगेटिव कब हो सकता है? जब जब आपकी इनकम कंजम्पशन से कम हो। इनकम कंजम्पशन से कम होती है तब आपका एपीएस नेगेटिव होता है। कैसे? ये देखो, जब इनकम कंजम्पशन से कम है शुरू के लेवल्स में तो आपका एपीएस यहाँ पर नेगेटिव है, ये वाला। ओके, इसी तरीके से अगला फीचर ये है कि एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो कब हो सकता है? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो। अब इनकम कंजम्पशन बराबर होगी मतलब सेविंग जीरो होगा वहां पर, तो इसलिए एपीएस भी जीरो पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट है कि एपीएस कैन बी पॉजिटिव। बिल्कुल, जब नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। कब? जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो। इनकम कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो मतलब सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो आपका एस होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस जीरो भी हो सकता है, एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कभी 1 या 1 से ऊपर नहीं होगा। और एक फीचर आप दे सकते हो कि एपीसी हमेशा राइज करता है जैसे जैसे इनकम राइज करती है। तो इनकम के राइज होने के साथ साथ आपका एपीएस भी राइज करता है। इसको आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही वैसे वैसे एपीएस आपका नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ये बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो एपीएस राइज करेगा एज राइज इन इनकम। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए एपीएस के। अब हमारे पास कुछ फीचर्स पकड़ते हैं एमपीएस के। फीचर्स ऑफ एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला क्या था हमारा? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब यहाँ देखो, जैसे एमपीसी की वैल्यू 0 1 के बीच में थी, ऐसे ही एमपीएस हमेशा इसकी वैल्यू जो वेरी करेगी वो बिटवीन 0 एंड 1 करेगी, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस मिलके 1 होते हैं। जब एमपीसी 0 1 के बीच में है तो एमपीएस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका 1 और 0 के बीच में ही आएगा। तो अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.7 है तो 0.3 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर 1 आना ही आना है, तो दोनों के आंसर 0 1 के बीच में आएंगे, क्योंकि एमपीएस कभी 0 नहीं हो सकता। एमपीएस 0 कब होगा? जब चेंज इन सेविंग 0 हो। पर चेंज इन सेविंग 0 क्या कब होगी? यानी कि आपके पास सेविंग बिल्कुल भी ना बढ़े और सारी सारी कंजम्पशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चेंज इन सेविंग 0 नहीं हो सकती, इसीलिए एमपीएस, चेंज इन सेविंग आपका कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए एमपीएस 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही एमपीएस आपका 1 नहीं हो सकता। एमपीएस 1 क्यों नहीं हो सकता? एमपीएस 1 तब होगा जब दोनों बराबर हों, यानी कि जो आपकी कंजम्पशन जो सेविंग में इंक्रीज है और इनकम में इंक्रीज है दोनों बराबर आ जाए। लेकिन ऐसा ही पॉसिबल नहीं है कि जितनी इनकम चेंज हो उतनी ही सेविंग चेंज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये चारों फीचर्स आपके हो गए एपीसी के, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस, चारों फीचर्स हो गए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हमने ये तो सीखा था कि कंजम्पशन फंक्शन से c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई से हम s इज इक्वल टू जो सेविंग फंक्शन है माइनस सी बार प्लस बी वाई कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन कर्व से लेकिन सेविंग कर्व बनाना है, वो डायग्राम ग्राफिकली कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप दो डायग्राम बनाओ, एक बनाओ ऊपर कंजम्पशन के लिए और एक बनाओ नीचे सेविंग के लिए। यहाँ पे दिखाओ कंजम्पशन, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम, यहाँ एक्सेस दोनों। जब भी डायग्राम बनाओ ना तो एक्सेस जरूर बनाओ, नाम जरूर लिखो एक्स वाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वाई कर्व बनाना है। ये वाई कर्व जो बनेगा ये आपका 48 लाइन का बनता है। उसके बाद आपने कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट करना है, ये कंजम्पशन कर्व है, और ये जो लेवल है आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्योंकि जीरो लेवल पर जो मिनिमम कंजम्पशन होती है
यहाँ तक हमारी ऑटोनॉमल कंजम्पशन होती है। ये ऐसा लेवल है जहाँ पर y और c बराबर हैं। y और c जब बराबर होते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब देखते हैं सेविंग कर्व कैसे बनता है। आपको ये पता है जीरो लेवल पर जितनी कंजम्पशन होती है उतनी सेविंग नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब जितना हम c ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं उतना ही आपको सेविंग नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे माइनस, ये जो हमारा गैप होगा ये माइनस सी बार के बराबर होगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। यहाँ से आपका सेविंग कर्व स्टार्ट होगा जो नेगेटिव सेविंग्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर इस जहाँ पर y और c बराबर आ रहे हैं वहाँ से डॉटेड लाइन लेकर नीचे आओ। ओके, यहाँ तक जहाँ पर y और c बराबर है वहाँ सेविंग कर्व 0 होना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करके आप इसका सेविंग कर्व बना सकते हो। तो पता ये लगा कि जिस जगह पर y और c बराबर है वहाँ पर सेविंग 0 होना चाहिए, एक पॉइंट ये रहेगा, और जहाँ पर आपका कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट किया था उतना ही सेविंग कर्व आपका नीचे से नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इस चीज़ देखो, इस जगह पर ये जो गैप है यहाँ पर y c से कम है, y इज लेस देन c, और जब y लेस देन c है तो इस वाले पोर्शन में इतना यहाँ तक आपका नेगेटिव सेविंग्स है। ओके, उसके बाद जब यहाँ देखते हो y और c बराबर है तो यहाँ पे सेविंग 0 हो गया आपका, और उसके बाद जब देख रहे हो y c से बड़ा है तो वहाँ पर s आपका पॉजिटिव हो गया, ये प्लस सेविंग हो गई आपकी। तो नेगेटिव सेविंग तब हुई जब y c से कम है, जीरो सेविंग तब हुई जब y और c बराबर है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और पॉजिटिव सेविंग तब हुई जब y c से बड़ा है। ये तीनों के तीनों मैंने आपको डायग्राम में शो किए, और साथ साथ दिखाने की सेविंग का बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है उस जगह पर जहाँ पर आपका कंजम्पशन, ऑटोनॉमल कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट किया उतना ही आपको सेविंग का नीचे से स्टार्ट करना है, और जिस जगह y और c बराबर है वहाँ पर सेविंग को 0 पुट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप सेविंग का डिराइव कर सकते हो, और ये पूरा डायग्राम को समझाकर आपको इसको एक पैराग्राफ में समझाना भी है। ओके, तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस। मैंने आज की क्लास में एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एनपीएस चारों के फीचर्स आपको समझाए, और साथ साथ सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करते हैं कंजम्पशन कर्व से वो पूरा ग्राफिकली समझा दिया। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ मल्टीप्लायर के, और साथ साथ आपके जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम के हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए उस पर ध्यान रखना। स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू वंस अगेन।